आदमी की दिनचर्या का एक हिस्सा है और व्यायाम से ही एक्टिविटी बनती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान है, जो उन्होंने कहा भी है, फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया, कि हम अगर योग करेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो विकास की गति भी बढ़ेगी। गाँव में नर्सरियाँ भी खोली गई, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। पुलिस विभाग की बात करें या दूसरे महकमों की बात करें, खेल विभाग की बात करें, उस कवायद को कितना और आगे बढ़ाया जाए? नहीं, देखिए, वो खेल नर्सरियाँ हैं, खेल नर्सरियाँ खुली हुई हैं कि हमारा युवा खेलों की तरफ बढ़े, नशे की तरफ ना बढ़े, क्योंकि हमारा युवा हमारे देश की, हमारे राज्य की प्रॉपर्टी है। और बहुत सारे इस प्रकार के लोग जो उस प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं कि युवाओं के अंदर नशा चला जाएगा तो खराब कर देता है। कितना अच्छा युवा हो उसको धराशायी कर देता है, खोखला कर देता है, और उसका इम्पैक्ट परिवार पे भी पड़ता है, समाज पे भी पड़ता है, व्यक्ति पे भी पड़ता है, क्योंकि नशे के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है और धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, हम लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता भी बड़ी आ रही है और बढ़ चढ़ करके युवा भाग लेते हैं। सत्ता पक्ष के तो सभी विधायक हैं, विपक्ष के विधायकों से भी आह्वान किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं, तो अपने आप वहां पहुंचेंगे? नहीं, आगे मिल जाएंगे। माननीय स्पीकर साहब ने उनको आह्वान किया था, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री, जो क्रॉस बॉर्डर जो नशे की तस्करी होती है उसको लेकर क्या रोकने के लिए क्या? देखिए, हमारी एक क्षेत्रीय कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर पंजाब है, जिसमें राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है। हमारे इन 5-6 स्टेटों की एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी समय समय के ऊपर हमारे उच्च स्तर के अधिकारी भी बैठक करते हैं। उसका केंद्र भी हमारे पंचकुला में है और अगर कोई हेल्प लेते हैं कि क्रॉस बॉर्डर से कोई नशा आ रहा है तो वहाँ पर बैठ करके उसका समाधान भी करते हैं और उसके बारे में चर्चा करके उसको पर कार्रवाई करते हैं। कानून व्यवस्था पर भी कामों को प्रस्ताव आएगा, तो उसके ऊपर भी पूरी तरह से सरकार तैयार है? नहीं, बिल्कुल तैयार है। हमने तो उसी दिन कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा से हम क्यों भागे, हमारी जिम्मेवारी है और हम विपक्ष को उनकी एक एक बात का जवाब देंगे। नशे के साथ साथ पोल्यूशन फ्री हरियाणा की बात भी कही गई आज। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा है कि साइकिल से पोल्यूशन फ्री का भी एक बड़ा मैसेज हमारे माननीय स्पीकर साहब जी ने ये दिया है, जिससे कि हम साइकिल से जाएंगे, कि हमें साइकिल पे चलना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, ये पोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा आदरणीय मोदी जी का जो अभियान है कि पोल्यूशन को कम करना है और उसके अंदर लगातार उनके परिवार को नौकरी की बात की गई है। 1984 के जो पीड़ित परिवार है उनको नौकरी घोषणा की है। जी 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 देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण था, इतनी बड़ी त्रासदी जो सिखों के ऊपर हुई है, किस प्रकार से उनको जला दिया गया। कल मैं जब बात कर रहा था, मैं देख रहा था कि लगभग 17 गुरुद्वारे, दुकानें, घर, व्यक्ति, रेल के डिब्बे, अगर कोई रेल में या बस में मिल गया उसको भी, किस प्रकार का वो मंजर था। वो परिवार तबाह हुए हैं। परिवार कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे चले गए, क्योंकि कई ऐसे परिवार थे जिन परिवारों में कमाने वाला एक था, वही चला गया, तो परिवार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हुई है। मैंने कहा है कि समय समय के ऊपर उनका सहयोग हुआ है, परंतु हमने निर्णय किया है कि परिवार के जो पीड़ित परिवार है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक सदस्य का नाम हमारे डीसी महोदय को देंगे, उसको हम यथोचित हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। और फसल खराबे को लेकर काफी कुछ बात विपक्ष के, ये मैं आपसे बात करूंगा ना, सारी बात। चलो चलो, अभी बैठ रहा है साइकिल में। थोड़ा थोड़ी मत करो भाई।
चाहूंगा। नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने के लिए आज बीजेपी के तमाम विधायक सचिवालय साइकिल के माध्यम से पहुंचेंगे और साथ ही विपक्ष के सदस्यों से भी ये आह्वान किया गया कि वो भी इस मुहिम में साथ दें और वो भी साइकिल से सचिवालय पहुंचे। नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने के लिए हरियाणा एमएलए हॉस्टल से साइकिल के माध्यम से सीएम सैनी और विधायक रवाना होंगे। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और ऐसे में नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने के लिए सीएम नायब सैनी और तमाम विधायक साइकिल के माध्यम से हॉस्टल पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा की जा रही है। तमाम मंत्री और विधायक साइकिल के माध्यम से सचिवालय पहुंचेंगे। नशे के खिलाफ जागरूकता की यह पहल देखी जा रही है और इससे पहले भी हरियाणा सरकार की ओर से तमाम मुहिम चलाई गई। चाहे साइक्लोथॉन यात्रा की हम बात करें, प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ साथ नशे के खिलाफ भी नायब सरकार बेहद सजग है और ऐसे में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए आज सीएम नायब सैनी समेत तमाम मंत्री और विधायक साइकिल के माध्यम से सचिवालय पहुंचेंगे। आपको बता दें सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो गई और ऐसे में सीएम नायब सैनी एमएलए हॉस्टल से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ तमाम विधायक भी मौजूद हैं। तमाम मंत्री और विधायकों के साथ सीएम नायब सैनी की साइकिल यात्रा एमएलए हॉस्टल से शुरू हो चुकी है और विधायकों के साथ सीएम नायब सैनी सचिवालय पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इससे पहले नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने के लिए बीते दिन हरविंद्र कल्याण की ओर से यह कहा गया। सिंह सैनी समेत तमाम मंत्री और विधायक आज विधानसभा सचिवालय साइकिल पे निकले हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा एमएलए हॉस्टल से। ये मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री और विधायक जो है वो आपको साइकिल पर नजर आ रहे हैं और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण भी साइकिल पर ही विधानसभा के लिए जो है वो निकले हैं। दरअसल नशे के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने के लिए ये साइकिल आज यात्रा जो है वो निकली है। तो ये साइकिल जो है वो यात्रा आज निकली है। तमाम जो नेता हैं वो आज साइकिल पे जा रहे। विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने साइकिल के जरिए जो है वो आज जो है वो जाने की अपील की थी। तो ये जो है वो आज साइकिल के जरिए तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के साथ आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है वो साइकिल के जरिए जो है वो आज तमाम जो विधायक हैं मुख्यमंत्री के साथ जो है वो साइकिल के जरिए जो है वो जाते हुए नजर आपको आ रहे हैं। ये साइकिल के जरिए जो है वो यात्रा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो है वो हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है जी